नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बड़े रोचक होते जा रहे हैं और चाहे हम केंद्र की बात करें, दिल्ली की सियासत की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, ऐसे घटनाक्रम कुछ सामने ऐसे प्रतिदिन आते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा देता और राजनीतिक जो दाव पेच की जो कहानी है उनको भी एक नया मुकाम में दे देता है। हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति। आप जानते हैं कि माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वह अभी तक थमता नजर नहीं आता है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अभिमुक्तेश्वरानंद हो, दोनों की तरफ से बयान लगातार इस मुद्दे को गर्म करते रहते हैं और शंकराचार्य भी अपना पक्ष लगातार रखते रहते हैं और वहीं सीएम योगी भी लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने नए नए विचार वह प्रकट करते रहते हैं। हाल ही में आपने देखा कि विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने नाम न लेते हुए अप्रोक्ष रूप से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष किया कि हर कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य स्वयं को नहीं लिख सकता। तो इस पूरे बयान को लेकर भी चर्चाएं बहुत हुई, राजनीतिक इस पर भी पूरी राजनीति एक नई तरह से पटकथा लिखी गई, क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी बहुत लोग ये मानते हैं जो कोर्ट में उस संबंधित कोई मामला चल रहा है, इसलिए वह अभी शंकराचार्य नहीं लिख सकते। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शंकराचार्य वही है, 4 पीठ हमारी हैं, 4 पीठ के शंकराचार्य है, उसमें से अभिमुक्तेश्वरानंद भी एक है। लेकिन जो बयानबाजी का दौर है पूरे इस मुद्दे को लेकर, उसने एक नई पटकथा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लिखने की तैयारी कर दी। सीएम योगी का बयान बड़ा स्पष्ट है, वह अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। जो उनके बयान चाहे अप्रोक्ष रूप से या उनकी जो कार्यशैली है, शासन प्रशासन की कार्रवाई है, उससे तो बड़ा स्पष्ट ये संकेत है, बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जो सीएम योगी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और दोनों डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन दोनों के बयान चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों के बयान एकदम उलट है सीएम योगी के बयान से। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दोनों डिप्टी सीएम अपने मुख्यमंत्री के बयान से ही पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, उनके बयान के खिलाफ विपरीत जाकर अपने में बयान देते हैं, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर के पक्ष में वह खड़े होते दिखाई देते हैं और सीएम योगी शंकराचार्य के विरुद्ध खड़े होकर दिखाई देते हैं, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नई पटकथा लिखी जा रही है। शंकराचार्य प्रकरण एक मुद्दा बन गया है पूरे शक्ति संतुलन को साधने का उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर। अभी हम देखें अगर प्रयागराज में जो प्रकरण हुआ, घटित हुआ, उसके पश्चात केशव प्रसाद मौर्य का बयान बहुत चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा कि हम भगवान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वह भगवान कह रहे हैं, यहाँ ये गौरतलब बात। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भगवान कहकर संबोधित किया। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बयान को बड़ी पुख्ता तरीके से, बड़े मजबूत तरीके से रखा मीडिया के सामने कि हम स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो इससे स्पष्ट है, जब डिप्टी सीएम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के अलग जाकर, अलग राह पकड़कर, अलग दिशा पकड़कर वह बयान दे रहे हैं, तो उसके भी राजनीतिक मायने हैं। जहां सीएम योगी का प्रशासन जो है प्रयागराज का, वह किसी भी तरह से उन्हें शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं था उस समय, और उनकी जो स्नान करने का जो भी उसमें प्रक्रिया थी, जो भी तमाम तरह की बातें, वाद विवाद हुआ, उसको लेकर पूरा स्पष्ट रुख है सीएम योगी का, आदित्यनाथ का। उन्होंने विधानसभा में अपने बयान से इसको स्पष्ट भी किया कि अप्रोक्ष रूप से उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला और कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में घटना घटित हुई, उसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भगवान कहकर उन्हें संबोधित किया।
और उसके बाद भी दूसरा बयान भी उनका आता है केशव प्रसाद मौर्य का, उसमें भी उन्होंने भगवान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर कह के उन्होंने संबोधित किया। बार बार केशव प्रसाद मौर्य जब भी अवसर मिलता है इस पूरे प्रकरण में बोलने का तो उन्हें भगवान शंकराचार्य कहकर संबोधित करते हैं। तो ये जो बताता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर भी इस पूरे मुद्दे पर मतभिन्नता है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं, उनका हाल ही में एक बयान बड़ा वायरल हुआ। एक टीवी न्यूज़ के शो में उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया पूरे प्रकरण को लेकर, प्रयागराज में जो प्रकरण घटित हुआ, बटुक जो बच्चे थे जो उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया पुलिस के द्वारा, उस पर उन्होंने कहा कि ये महापाप है, ऐसे लोगों को महापाप लगेगा, ऐसे लोगों को भगवान क्षमा नहीं करेंगे। बड़ा उन्होंने स्पष्ट रूप से उन पुलिस कर्मियों को या प्रशासन के जो लोग थे उनको पर सीधा सीधा उनका एक आरोप था कि अगर बटुक बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिखा पकड़कर पाप किया गया वह महापाप की श्रेणी में आता है। मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी नहीं खींचना चाहिए, जिसने भी किया है। आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। 14-15 पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है। उन्होंने भी सीएम योगी के विपरीत जाकर लाइन पकड़ी, उन्होंने भी सीएम योगी की शासन की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। ये बड़ा स्पष्ट उनके बयान से आता है। उसके पश्चात एक घटना और घटित हुई, वही बड़ी रोचक है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी निवास पर 101 बटुक बच्चों का बुलाया, उनका सम्मान किया, उनके भोजन कराया और पूरा मान सम्मान उनका आतिथ्य उन्होंने वहां किया। तो ऐसे में ये उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि बटुक जो हैं बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरुकुल में रहकर, उनका सम्मान है, उनके मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। तो अगर दोनों डिप्टी सीएम की कार्यशैली को देखें इस पूरे प्रकरण पर, दोनों डिप्टी सीएम के बयानों को देखें इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो उनकी सीधी सीधी अलग लाइन है सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पूरे विवाद पर, इस पूरे प्रकरण पर। तो ऐसे में जो पूरा कहा जाता है कि सीएम योगी और दिल्ली केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं टकराव है, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम, ऐसा माना जाता है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है, चर्चा रहती है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हो, दोनों अमित शाह जी के और मोदी जी के खास लोग हैं। तो ये जो लाइन है, जो लगातार एक चर्चा रहती है कि दिल्ली और केंद्र और लखनऊ के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है, कहीं ना कहीं विचार को टकराव है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा को टकराव है। तो क्या ये पूरा प्रकरण भी जो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बयान से झलक रहा है कि अलग अलग राह दोनों ने पकड़ी हुई है, अलग अलग दोनों का नजरिया है पूरे विषय को लेकर, क्या यह भी उसी शक्ति संतुलन को जो टकराव है आपस में, जो महत्वाकांक्षा टकराव राजनीति को लेकर, आने वाले समय की भविष्य की राजनीति के जो टारगेट सेट किए हुए सभी लोगों ने अपने अपने, क्या उसी का ही प्रतिबिंब है, उसको परिलक्षित कर रहा है, उसी का है ये पूरा आकलन है वर्तमान में हो रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से पूरे विषय को साध रहे हैं, दोनों ही पक्ष अपने अपने स्तर से एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण बड़ा रोचक हो गया यूपी के राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो ऐसे में लगता है कि यूपी की राजनीति में निश्चित रूप से कुछ बड़ा जल्दी होने वाला है। सभी लोग शतरंज बिछा रहे हैं, शतरंज की बिसात को अपने अपने अनुसार उसे बिछाने की शक्ल में, जो उसे शक्ल देने की तैयारी में दोनों पक्ष लगे हुए हैं। तो ये बड़ा एकदम से ऐसा विषय हो चुका है। विपक्ष की जो दल है वह तो अपनी राजनीति कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर अगर जो मुखिया लोग हैं पार्टी के, सरकार के, सीएम सबसे बड़ा चेहरा होता है उत्तर प्रदेश में, किसी भी स्टेट की राजनीति के हिसाब से देखें अगर, उस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सीएम होता है और डिप्टी सीएम उसके नंबर 2 स्थिति में होते हैं। ऐसे में अगर नंबर 1 और नंबर 2 में विचारों का, नीतियों को लेकर समझ का इतना टकराव है, इतना अगर अंतर है, तो ये शुभ संकेत नहीं है उस पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए। तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी के अंदर जो एक कलह चल रही है, अंतर कलह चल रही है,
वह इस पूरे प्रकरण से और ज़्यादा भरकर सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे ब्रजेश पाठक हो, ये दोनों एक पाले में दिखाई देते हैं, एक पक्ष में दिखाई देते हैं, एक नज़रिए पर दिखाई देते हैं। वहीं सीएम योगी इनसे अलग नज़रिया रखते हैं इस पूरे प्रकरण पर लेकर। तो ऐसे में ये देखना बड़ा रोचक हो गया आने वाले समय में शंकराचार्य प्रकरण यूपी की राजनीति पर कितना भारी साबित होता है, इस सरकार पर कितना भारी साबित होता है, इस पार्टी की जो सियासत है उस पर कितना भारी साबित होता है, ये आने वाले समय में देखना बड़ा रोचक होगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु और है यूपी की राजनीति के अनुसार, अगर हम देखें, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वह भी उत्तर प्रदेश में भी आए हुए हैं और उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की। इसकी भी राजनीतिक मायने सभी अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ सब समझ रहे हैं अपने अपने हिसाब से, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, या एक वैसी मुलाकात है जैसे आमतौर पर कोई भी अगर प्रमुख किसी पार्टी का या विचारधारा का कोई प्रमुख व्यक्ति आता है उससे मिलना जुलना सामान्य बात कही जाती है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम यूपी की राजनीति में लगातार हो रहा है, उस मायने में यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो समन्वय का अभाव की बात की जाती है, जो विचारों के अभाव की बात कही जाती है समन्वय की, वह कहीं ना कहीं नया राजनीतिक गुल खिला सकते हैं यूपी की राजनीति में। और ये कब होगा ऐसा, या केवल आकलन रहेगा या केवल चर्चाओं तक सीमित रहेगा, यह देखना सभी के लिए कौतूहल का विषय तो बना हुआ है। और आने वाले समय में यूपी की राजनीति में क्या होता है, यूपी की पॉलिटिक्स में नया क्या पटकथा लिखी जाती है, इस पर हमारी भी निगाह लगी रहेगी और हम लगातार चर्चा भी करते रहेंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह हो रहा हमारा कि आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आगे प्रतिक्रियाओं से पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि सुझाव से हमारा मार्गदर्शन होता है। तो कृपया हमारे चैनल को पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलती है। और हमारे चैनल का लिंक भी सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनमोल है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।